स्वामी जी, अगला प्रश्न यह है कि साधना करते करते साधक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जब साधना पथ और सांसारिक बातें इन दोनों का भी समन्वय कैसे रखे, बैलेंस कैसे रखे, यह उलझन होती है। तो स्वामी जी, यह समन्वय कैसे रखे? अरे बाबा, मैं कौन सा जंगल में बैठा हुआ हूं? मैंने तुम्हारी तो एक फैमिली होगी, मेरी फैमिली तो कितनी बड़ी है, हजारों लाखों लोग हैं। और ये लाखों लोगों की फैमिली लेके मैं चल रहा हूं ना। मेरे पास भी अलग अलग समस्या आती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, अलग अलग स्थितियां आती है। सब स्थितियों के अंदर मैंने दो बातें याद रखी है, वही बातें शायद आप याद रखो तो अच्छा है। एक तो पहली बात तो मैं किसी भी स्थान के ऊपर रहूं, किसी भी जगह पे रहूं, वो अच्छी जगह हो, खराब जगह हो, अच्छा वातावरण हो, खराब वातावरण हो, उस वातावरण में मेरा चित्त नहीं रहता। उस स्थान पे मेरा चित्त नहीं रहता, वो कैसा भी स्थान हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां कुछ दिनों के लिए रहना है, परमानेंट थोड़ी यहां रहने का है। बाद में तो स्थान बदलने वाला है, ये जगह बदलने वाली है। मेरा चित्त मेरे गुरु के चरणों पे रहता है, गुरु चरण पे चित्त रख के वहां पे रहता हूं। गुरु ने यहां भेजा है ये कार्य करने का, इतने रहने का, उतने रहने का, बाद में जाने का तो जाने का। कभी भी स्थान नहीं परिवर्तित करता, ये स्थान का एनर्जी अच्छा नहीं है, ये स्थान खराब है, यहाँ स्थान में बाधा है, मैं यहां से दूसरी जगह रहूंगा, ऐसा कभी नहीं चेंज करता। बराबर जो जहां रहता है उसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि उस स्थान पे चित्त नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर मेरे जीवन में ऐसे आए जो अच्छे नहीं है, तो भी मैं उनको महत्व नहीं देता। अच्छा आया तो भी ठीक है, बुरा आया तो भी ठीक है, कौन सा इसके साथ जिंदगी काटने की। अब गुरु कार्य करने के लिए आए, गुरु कार्य के उद्देश्य से आए हुए, अपना उद्देश्य गुरु कार्य है, ये व्यक्ति नहीं है, ये तो आज है कल नहीं रहेगा, इसके साथ थोड़ा लाइफ निकालने का है। तो उस व्यक्ति की तरफ भी ध्यान नहीं देता, तो ना स्थान की तरफ ध्यान देता हूं, ना व्यक्ति की तरफ ध्यान देता हूं। चित्त मेरा मेरे गुरु चरण पे रहता है, वहीं पे रख के कार्य करता हूं। इस संसार को भी ऐसा देख रहा हूं कि जैसे टेम्पररी कहीं आए हुए हैं, कुछ कार्य करने का है, वापस जाने का है। तो इस संसार से भी कोई मोह नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई आसक्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति आप आपके बनाओ ना। इसीलिए एक ही रास्ता है, नियमित ध्यान करो। ध्यान कर से जैसे मेरे भाव है, जो मेरी स्थिति है, वो आपको खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे को इस सबसे कोई तकलीफ नहीं होती, मैं भी सबके बीच में रह के कार्य कर सकता हूँ, आप भी सबके बीच में कार्य कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ छोड़ के भागने की जरूरत नहीं। उसके लिए कभी कभी लगता है मेरे को कमल को गुरु बनाओ। कमल को देखा है, खूब कीचड़ के अंदर वो खिलता है, यानी कीचड़ से संबंध नहीं तोड़ता, कीचड़ से रिलेशन नहीं तोड़ता, कीचड़ से संबंध रहते हैं लेकिन सिर्फ डंडी के। और उसके बाद में कमल का फूल कीचड़ के ऊपर बाहर जाके वो खिलता है, कीचड़ में भी कमल खिलता है, जबकि कीचड़ से संबंध तोड़ता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अपने फैमिली से, अपने समाज से, सबसे संबंध जोड़े रखो, लेकिन किसी में भी मत रहो। कीचड़ का एक भी बूंद उस कमल के ऊपर कभी नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से आपके आसपास के वातावरण का, आपके परिवार का, आपके फैमिली का, आपके आसपास के माहौल का, आपके ऊपर कोई भी गंदा छींटा नहीं होना चाहिए। कमल सरी के स्वच्छ पवित्र होकर के खिले रहो, तो कमल को गुरु बनाओ बस। स्वामी